19 को, यानी बॉर्न ऑन द 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। काठमांडू नेपाल में है ना। ही ऑब्टेन्ड ए बैचलर, ऑब्टेन्ड का मतलब होता है हासिल करना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कहने का मतलब ये बैचलर डिग्री आर्ट्स से पटना यूनिवर्सिटी से 1929 में इन्होंने प्राप्त की थी। ही वाज रिनोएड पोएट एंड स्टोरी राइटर, वह एक स्टोरी राइटर के रूप में और कवि के रूप में जाने जाते हैं ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम के। इन 1948 यानी 1948 में ही प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य। ये फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल का मतलब हुआ प्रथम राष्ट्रीय काव्य महोत्सव ऑफ नेपाल, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजित करना। इन नेपाल साहित्य के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय काव्य महोत्सव आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने योगदान दिया था, है ना। इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, यानी पोएट्री फेस्टिवल के जस्ट तुरंत बाद ये ही एग्जाइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी, यानी एग्जाइल्ड यानी बाहर हो गए, यानी एग्जाइल्ड का मतलब होता है अपना देश का त्याग कर देना। तो इन्होंने नेपाल को छोड़ करके वाराणसी में अपना निवास स्थान बना लिया। इंडिया टू एडिट युगवंशी, इंडिया टू एडिट युगवंशी के रूप में द वॉइस ऑफ द एज, है ना, जो विच वाज ए माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस, माउथ पीस का मतलब होता है प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में थे। इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टी, यानी कहने मतलब जब ये इंडिया वापस आ गए, मतलब इंडिया आ गए, तो इनका नेपाल में जो हाउस था, घर था, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति था, कन्फिस्केटेड, यानी कहने का मतलब है जब्त कर लेना, यानी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट मतलब के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा इनका जो संपत्ति था, घर था, वह जब्त कर लिया गया। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। द स्लीपिंग पोर्टर, कहने का मतलब है सोता हुआ कुली, पोर्टर का मतलब होता है कुली, स्लीपिंग मतलब सोना होता है। तो देवकोटा साहब ने कुली के यानी मजदूर के, श्रमिक के दयनीय स्थिति के बारे में बताया है। किस प्रकार एक कुली यानी एक श्रमिक पूरा जिंदगी धन अर्जित करता है और अंततः वह मर जाता है, लास्ट में वह चैन की नींद सोता है। क्योंकि एक श्रमिक जो है पूरा ज़िंदगी यानी पूरी लाइफ जो है वह तकलीफ़ में रहते हुए भी वह आगे बढ़ते रहता है और अंततः वह उनका दिन समाप्त हो जाता है, वह चैन की नींद सोने लगता है। और देवकोटा साहब ने इसी कुली के बारे में यानी एक मजदूर के बारे में बताया है कि किस प्रकार एक श्रमिक जो है पूरा लाइफ इधर उधर भटकता है, कष्ट सहते हुए किसी से कुछ नहीं करता, वो आगे बढ़ते रहता है और अंततः वह चैन की नींद सोता है। तो देखते हैं लिखा हुआ यहाँ पे, ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, इन 25 किलो मतलब होता है 25 kg, लोडेड का मतलब होता है पीठ पर लाद करके चलना, यानी स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, डबल बेंट यानी दोहरी रीढ़ की हड्डी, यानी सीधी सी शब्दों में कहे तो झुके हुए पीठों पर वह 25 किलो वजन लाद करके क्या करता है, ए 6 मील क्लाइंब, वह 6 मील क्लाइंब अप यानी चढ़ता है, वह माउंटेन पे 6 मील 25 किलो वजन लेकर के, है ना, इन द स्नो यानी बर्फ़ में, जाड़े में, है ना, क्लाइंब करता है, चढ़ता है। नेक्ड का मतलब होता है अनकवर्ड, यानी बिना कपड़े का, बोन्स यानी हड्डी जो है, उनका शरीर जो है कपड़ा से ढका हुआ नहीं है। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल बोल सकते हैं। लाइक ए फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक बोल सकते हैं। फ्रेम मतलब होता है ढांचा। तो उनका शरीर जो है कंकाल की तरह है और जो बिना कपड़ों का बर्फ़ में, जाड़े में 25 किलो वजन लेकर के क्लाइंब करता है, ए 6 मील क्लाइंब अप, है ना, इन द स्नो। पूछेगा कि पोर्टर जो है कितना दूरी तय करता है, तो याद रखिएगा 6 मील। और उसके शरीर पे जो लोड है, वजन है, वो 25 kg है। उसका शरीर कैसा है, नेक्ड बोन्स यानी बिना कपड़ों का, स्केलेटन है। येट फेसिंग एन अपहिल टास्क,
वह संघर्ष कर रहा है। अपील का मतलब होता है कठिन संघर्ष कर रहा है, टास्क मतलब कार्य, वह कठिन संघर्ष करके कार्य को पूरा कर रहा है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, चैलेंजिंग का मतलब होता है ललकारना, वह पर्वत को, हिमालय को ललकार रहा है। आगे देखते हैं, ही इज़ वेयरिंग, क्या लिखा है, ही इज़ वेयरिंग, वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, क्या पहने हुए थी, ये ब्लैक कैप। तो पूछा जाएगा कि कुली जो है क्या पहना हुआ था, एक ब्लैक कैप पहना हुआ था। डर्टी स्वेट स्टेनेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना, स्टेनेट का मतलब होता है लथपथ धब्बे वाला, पसीनों से लथपथ धब्बा सब, है ना। हिज बॉडी इज एन एबॉर्ड ऑफ फेल्स एंड लाइस, उसका जो शरीर है गंदे होने के कारण एक आवास हो गया था, किसका, फेल्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े यानी कीट, लाइस का मतलब होता है जूं, चीलर बोल सकते हैं। तो उनका जो शरीर था गंदे के कारण एक आवास बन गया था, कीड़े मकोड़े जुओं का अड्डा बन गया था। आगे की पंक्ति में देखते हैं क्या है। आगे लिखा है, हिज माइंड वेरी डल, उसका दिमाग जो है बहुत सुस्त था, यानी वह कुली जो था, पोर्टर जो था बहुत सुस्त था। पूछेगा पोर्टर, हाँ हाउ इज पोर्टर, हाउ वाज पोर्टर, पोर्टर कैसा था, तो वेरी डल, है ना, वह बहुत सुस्त था। ऑल्दो इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सावर स्मेल, ऑल्दो इट इमिट्स ए सल्फर, सल्फर का मतलब होता है गंधक, लाइक मतलब की तरह, गंधक की तरह, सावर स्मेल मतलब खट्टा गंध, उसका शरीर जो गंदा था गंधक की तरह खट्टा स्मेल छोड़ रहा था, बदबू दे रहा था। बट वाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन ये एक यानी कुली जो है निडर व्यक्ति की तरह बिना डरे वह सामना कर रहा था, फेसिंग कर रहा था और माउंटेन को चैलेंज कर रहा था। आगे लिखा है, लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह, हिज हार्ट, उसका धड़कन धड़क रहा था, धड़कन यानी हार्ट धड़क रहा था। ट्विटरिंग कांप रहा था। स्वेटिंग यानी पसीनों से लथपथ। ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलना, ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलना। पसीने से श्वेत का मतलब होता है पसीना, पसीने से बेदम सांस फूलता हुआ वह कुली है। बिल्कुल एक पक्षी की तरह उसका धड़कन धड़क रहा है। स्वेटिंग मतलब होता है पसीनों से लथपथ। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और उनका सांस फूल रहा था, पसीना से तरबतर हो गए थे और वह पहाड़ का सामना कर रहा था। आइए आगे के जानने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट पेज बचा हुआ है, मतलब इसमें अभी 3 पैराग्राफ है। लिखा है, ए हट ऑन द क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है हिमालय की चोटी, यानी हिमालय की चोटी के ऊपर जो समतल मैदान होता है घाटी, तो उसको बोलते हैं। ए हट ऑन द क्लिफ यानी हिमालय की चोटी पर एक झोपड़ी है। हट का मतलब होता है झोपड़ी। हिज सन, उनका पुत्र, यानी झोपड़ी में उनका पुत्र है। शेवरिंग विथ कोल्ड, जो कि ठंड के कारण कांप रहा है। शेवरिंग का मतलब होता है कांपना। हुज ऑफ हंगर, खेद है, दुखी है और भूख से, है ना, भूखा भी है, दुखी है और भूखा भी है। दुखी और भूखा होने के कारण वह ठंड के कारण कांप रहा है, हाँप रहा है बोल सकते हैं। तो पूछेगा कि क्लिफ जो है, क्लिफ पर क्या है, तो हट, है ना। शेवरिंग कोल्ड विथ शेवरिंग, यानी वहाँ पे हट में कौन है, सन है, उनका बेटा यानी पुत्र बैठा हुआ है। हुज जो कैसा है, दुखी है, भूखा है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटस एंड वाइन्स, वाइन्स का मतलब होता है अंगूर का लता, नेटस का मतलब होता है कांटेदार चिपचिपा पौधा बोल सकते हैं उसको। द मदर सर्चिंग यानी उनकी माँ जो है खोज रही है वाइन्स और नेटल्स के पौधे को। वेनिथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, वेनिथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, और ये कुली जो है माउंटेन का हीरो है। अब हीरो क्यों है, क्योंकि ये उतनी ठंड में उतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आता है तो माउंटेन को पीछे छोड़ देता हुआ और वह क्लिफ पर चढ़ जाता है, क्लाइंब कर जाता है।
द प्राउड ऑफ कनक्वेरर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लेड पिक्स एबव। तो हीरो का मतलब होता है नायक। पर्वत के इस नायक, यानी इसका मतलब होता है दिस, यानी ये पोर्टर के लिए प्रयोग किया गया है, इस नायक। द प्राउड कनक्वेरर, द प्राउड कनक्वेरर ऑफ नेचर, प्रकृति के गर्व, है ना, प्रकृति के जो गर्व से चोटी ऊंचा है, वह इन विजेता के नीचे हैं, वह बर्फ में लिपटी चोटियाँ ऊपर है। आर द स्नो क्लड पिक्स एबव, यानी कहने का मतलब है जब कुली यानी पोर्टर बर्फ की चोटी पर ऊपर चढ़ जाता है तो उनके सामने सिर्फ तारों का झिलमिलाता आकाश होता है और बर्फ की जो चोटी होता है इनके नीचे होता है ना। और बीच में कौन होता है? कुली यानी पोर्टर होता है। ओनली द स्टार, देखिए यहाँ पे आगे पंक्ति में लिखा गया है ओनली द स्टार, कुली के आगे सिर्फ अब स्टार रहता है। स्टडीड लीड ऑफ नाइट, केवल रात के सितारों से, स्टार का मतलब होता है सितारा, स्टडीड का मतलब होता है गुथा हुआ, ऑफ नाइट केवल रात में, है ना, केवल रात के तारों से गुथे, यानी ऊपर में जो सजा हुआ है तारा, इन दिस नाइट, इस रात में, है ना। यानी जब कुली तय कर लेता है, कठिनाइयों का सामना करके ऊपर चढ़ जाता है, तब वह चैन की नींद सोता है। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, है ना। द स्लम्बर का मतलब होता है नींद। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, जब कुली कठिनाइयों का सामना करके, माउंटेन को फेस करके, चैलेंज करके ऊपर चढ़ जाता है, और तब सिर्फ इसके सामने स्टार से सजा हुआ आकाश, यानी रात में आकाश दिखता है, और तब जाकर के यह पोर्टर गहरी नींद में सो जाता है। रेनिंग, इसको रेनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग नहीं, रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। रेनिंग का मतलब होता है शासन करता हो। जैसे लगता है जब पोर्टर चैन की नींद सोता है तो जैसे लगता है राजा शासन करके इनके साम्राज्य पर अपना स्थापित करके वह चैन का नींद सो रहा हो। नींद के समृद्धि में साम्राज्य पर शासन करता हुआ, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, ऑफ स्लीप। जिस प्रकार एक राजा एक किसी राज्य को अपने कब्जे में लेकर के वह चैन की नींद सोता है, उसी प्रकार पोर्टर जो है गहरी नींद में सो जाता है। वह कठिनाइयों का सामना करके अंततः चोटी पे, क्लिप पे चढ़ जाता है और वह अंततः मर जाता है। यानी चैन की नींद सोना का मतलब यहाँ पे वह मर जाना। यानी एक मजदूर जो है अपने जीवन काल में संघर्ष करता है और वह अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है धन अर्जित करते करते। तो आज के क्लास इतना तक। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगले क्लास में अगले लेसन का वीडियो हम देने वाले हैं जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।